हेलो दोस्तों। हम प्राचीन भारत के 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे नेट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, पहले की बात करते हैं। हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट करेंगे। हम उसमें से 10 टॉपिक करेंगे, बस इम्पॉर्टेंट है जो अब 15 डेज में बस यही होगा हमसे। पहला है प्राचीन भारत। ठीक है, उसमें पेपर 2 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो उसमें शब्दावलियाँ आती हैं। ठीक है, शब्दावलियाँ जैसे होता है आइडियाज़, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश में बोलें तो PYQ। इसके पहले के क्वेश्चन जो है अग्रहार के ऊपर आया था, स्त्रीधन के ऊपर आया था कि अग्रहार से क्या समझते हैं, स्त्रीधन से क्या समझते हैं। स्त्रीधन वो होता है जो पहले के टाइम में जो सिर्फ स्त्री का होता था। जैसे कि अगर उसको मतलब मायके से दिया गया धन है, जो जैसे दहेज आज के टाइम में दिया जाता है, वो तो ससुराल वाले रख लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो भी होता था वो स्त्री का होता था, सोना चांदी या फिर जो भी उसके मायके से मिलता था वो जो है स्त्री को दिया जाता था। और वो स्त्री के पास रहेगा, सोना चांदी बर्तन वगैरह या जो भी है वो सामान अपनी बेटी को देती थी। ये परंपरा ऐसे चलती थी जिसे स्त्रीधन कहा गया है। ठीक है, ऐसे ही अग्रहार था। तो ऐसे ही आप पढ़ लेना, इसमें जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं हम पाषाण काल। आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है पाषाण काल। ठीक है, पत्थरों का काल। मुख्य विशेषताएं करनी है इसकी कि मेन विशेषताएं क्या थी उसकी। ठीक है, औजार कैसे थे, औजार किस किस टाइप के थे वो करना है हमें। प्रमुख स्थल यानी कि मेन जो साइट्स थी, ठीक है, वो करना है। मोहरे करनी है और चित्रकला करनी है। जो हमें चित्रकला का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले ये। ठीक है, इसी में हमारा आ जाता है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है, पता ही आपको पाषाण काल में 3 आते हैं, मध्य, नव और पूरा पाषाण काल। ठीक है, जैसे कि लोहे का खोज क्या हुई, कौन से काल में हुई थी बताइए। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक बाद हम वैदिक कालीन साहित्य, उपनिषद। ठीक है, वैदिक कालीन साहित्य में जो आते हैं उपनिषद होता है, पुराण होता है, वर्ण आश्रम होते हैं। ठीक है, धर्म, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उपनिषद के बारे में अगर हम देखें तो 2023 में आया था और वर्ण आश्रम के बारे में भी आया हमारा 2023 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूरी करके जाना है। जिसमें जो इसकी मेन साइट्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट साइट, प्रमुख साइट्स जो है उसके बारे में कि हमें उत्खनन मतलब जब खोदा गया था तो फिर हमें कहाँ से कौन सी चीज़ मिली थी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में पूछते हैं कि गेहूँ, जैसे कि गेहूँ कहाँ से मिला या फिर हड्डियाँ कहाँ से मिली, जम्मू कश्मीर से क्या मिला, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, महाजनपद काल। इसकी मेन है राजधानियाँ याद कर लेना और इसके फैक्ट्स कर लेना बस। सिक्स पे आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। कैसे अशोक के अभिलेख हैं इसमें, अशोक के अभिलेख जरूर करके जाना है। और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी मौर्य काल की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्थशास्त्र, समझिए किसने लिखा है अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं और पहले भी आ रखे हैं PYQ में, 2023 दिसंबर में आए थे। ठीक है, और अधिकरणों के बारे में भी आते हैं, कर लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सेवन्थ है पुस्तकीय और लेखक। ठीक है, जैसे कि मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल की ये पुस्तकें किसने लिखी है, कौन से राइटर ने लिखी है। ये वाली बुक है तो ये कौन से राइटर ने लिखी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लेना। और वैसे मैं करा दूँगी आप लोगों को, अभी ये वीडियो देख लीजिए। इन्हीं 10 टॉपिक पे मैं बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, मतलब 10 10 कम से कम इम्पॉर्टेंट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, और बना दूँगी। बस आप लोग उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं हम उत्तर मौर्य काल की कला एंड साहित्य। इसका आर्ट एंड कल्चर करना है हमें, पोस्ट मौर्य काल का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 9th पे, प्राचीन भारत के विद्वान। ठीक है, कैसे, आर्यभट्ट थे, वारामीर थे, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था ये, और 2023 में ये PYQ आ चुका है। और इसमें कॉइन्स के बारे में है। ठीक है, प्राचीन भारत में आर्यभट्ट का देखा होगा आपने, क्या क्या करा था आर्यभट्ट ने, बताइए क्या किस किस की खोज की थी।
अव्वार अमीर ने। चलिए मैं अगली वीडियो मेरी जो होगी इसी के ऊपर होगी, पूरा आपको ये डिटेल में दे दूँगी मैं, इम्पॉर्टेंट बस, फालतू नहीं। उसके बाद आते हैं हम 10वें टॉपिक पे। जैन धर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलवर नैनार ज़रूर आता है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। शैव धर्म है भी इम्पोर्टेंट है। नारायण धर्म, वैदिक धर्म, कालामुख भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संप्रदाय ये सारे करके जाना है। कालामुख 2023 में आ चुका है। अलवर नैनार भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। जैव धर्म, बौद्ध धर्म भी आ चुका है, शैव धर्म भी आ चुका है, ठीक है। वैसे आ तो ये सारे ही चुके हैं, लेकिन मैं उसमें से भी आपको कुछ कुछ और मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगली वीडियो इसी के ऊपर आएगी, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मैं आगे वीडियो डालने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ 15 दिन के लिए, वो आपको ज़रूर मिल जाए।